हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल तिरहुत संवाद लाइव में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर उपस्थित हूँ, जो सक्षमता परीक्षा, टीआरई 3 और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? नंबर ए एस एन बनर्जी, नंबर बी जी के गोखले, नंबर सी दादा भाई नौरोजी, नंबर डी फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी दादा भाई नौरोजी। चलिए दूसरा सवाल, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? नंबर ए पेरिस, नंबर बी लंदन, नंबर सी न्यूयॉर्क, नंबर डी टोक्यो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी लंदन। चलिए तीसरा सवाल, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? नंबर ए ओ ह्यूम, नंबर बी दादा भाई नौरोजी, नंबर सी डब्ल्यू सी बनर्जी, नंबर डी फिरोज शाह मेहता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी ब्योमकेश चंद्र बनर्जी, नंबर सी। चलिए अगला सवाल, चौथा सवाल, वर्ष 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? नंबर ए बीजी, नंबर बी लाला लाजपत राय, नंबर सी दादा भाई नौरोजी, नंबर डी अरविंद घोष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला सवाल, पांचवा सवाल, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? नंबर ए कलकत्ता, नंबर बी लाहौर, नंबर सी बम्बई, नंबर डी सूरत। तो दोस्तों ये नरमगढ़ और दरमगढ़ के बीच जो मतभेद जो हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था, जो सूरत फूट के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी सूरत। चलिए अगला सवाल, छठा सवाल, सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? नंबर ए 1918, नंबर बी 1925, नंबर सी 1929, नंबर डी 1931। दोस्तों अगर इसमें कहा जाता कि चूँकि ये जो है सरोजनी नायडू से प्रश्न है, भारतीय थे, तो ये 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बनाई गई थी। और इसी में अगर क्वेश्चन रहता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये जो है एनी बेसेंट थी। ठीक है, अगला सवाल, सातवां सवाल आप लोगों के सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली प्रथम महिला अध्यक्ष थी। देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी हम जिक्र किए थे जिसका, तो ऑप्शन रख रहा हूँ। नंबर ए एनी बेसेंट, नंबर बी विजय लक्ष्मी पंडित, नंबर सी सरोजनी नायडू, नंबर डी सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट, नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 8, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? नंबर ए बेलगांव, नंबर सी काकीनाडा, नंबर बी सी गया, नंबर डी कलकत्ता। दोस्तों ये ऑप्शन जो है ये यहाँ पे ये बी यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका ये चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये नंबर ए हो जाएगा, नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर सी है, चूँकि ये गलत दिया, ये इसका हो जाएगा नंबर ए बेलगांव। ठीक है, अगला सवाल, नौवां सवाल, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? नंबर ए बम्बई में, उस समय मुंबई था, अभी तो नया नाम इसका मुंबई है। नंबर बी लखनऊ में, नंबर सी कलकत्ता में, नंबर डी साबरमती में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी कलकत्ता में। चलिए अगला सवाल, 10वां सवाल, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो दोस्तों इसका विकल्प है नंबर ए 1, नंबर बी 2, नंबर सी 3, नंबर 4, नंबर डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी 3। चलिए अगला सवाल, 11वां सवाल, निम्नांकित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग, नंबर डी वारेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग। चलिए 12वां सवाल, करजन ने भारत का
विभाजन कब किया था? लॉर्ड कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? नंबर ए 1905, नंबर बी 1901, नंबर सी 1919, नंबर डी 1927। दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने भारत का विभाजन नहीं, बंगाल का विभाजन होगा यहाँ पे। भारत का विभाजन न होके यहाँ पे क्या होगा? बंगाल का विभाजन। क्या चीज़ का विभाजन? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब किया था? तो ये हो जाएगा 1905 ईस्वी में। नंबर ए 1905 ईस्वी में। 13वां सवाल, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था? नंबर ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, नंबर बी लॉर्ड कर्जन, नंबर सी लॉर्ड मिंटो, नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने ये विभाजन जो है इसका किया था, लेकिन उसको निरस्त किया था नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। चलिए अगला सवाल, 14वां सवाल, ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब की थी? नंबर ए 1911 ईस्वी में, नंबर सी 1912 में, नंबर ये बी 1905 ईस्वी में, नंबर डी 1919 ईस्वी में। तो दोस्तों ये यहाँ पे चूँकि विकल्प गलत है, ये सही कर देता हूँ, सी हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नंबर बी। नंबर बी 1912 ईस्वी में। नंबर बी 1912 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल, 15वां सवाल, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? नंबर ए मॉस्को, नंबर बी बर्लिन, नंबर सी सैन फ्रांसिस्को, नंबर डी कराची। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी सैन फ्रांसिस्को। चलिए नंबर 16 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कौन थे? नंबर ए अबुल कलाम आज़ाद, नंबर बी रफ़ी अहमद किदवई, नंबर सी M.A. अंसारी, नंबर डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए अगला सवाल, 17वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? नंबर ए 52, नंबर बी 62, नंबर सी 72, नंबर डी 82। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी 72। नंबर सी 72। चलिए अगला सवाल, 18वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ऑप्शन है नंबर ए O ह्यूम, नंबर बी दादा भाई नौरोजी, नंबर सी WC बनर्जी, नंबर डी फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे 1885 में प्रथम अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे, यानी ब्योमकेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन इसके महासचिव थे नंबर A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो थे वो इसके महासचिव थे। चलिए अगला सवाल, 19वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? नंबर ऑप्शन आप लोगों के सामने है। नंबर ए गणेश आगरकर, नंबर बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, नंबर सी दादा भाई नौरोजी, नंबर डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला सवाल, 20वां सवाल, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? नंबर ए लाला लाजपत राय, नंबर बी एनी बेसेंट, नंबर सी मोतीलाल नेहरू, नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू ये सभी जो है कभी ना कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, और नंबर डी बाल गंगाधर तिलक जो है वो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने जा सकते, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला सवाल, 21वां सवाल, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो नंबर ए नलिनी सेन गुप्ता, नंबर बी सरोजनी नायडू, नंबर सी एनी बेसेंट, नंबर डी कादम्बनी बोस। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अगर भारतीय इसमें कहा जाता तो निश्चित रूप से नंबर बी सरोजनी नायडू होता, लेकिन इसमें कह रहा है कि भारतीय प्रथम महिला, तो प्रथम महिला में एनी बेसेंट जो है वो आ जाएगा नंबर सी एनी बेसेंट। चलिए अगला सवाल, 22वां सवाल, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? आप लोगों के सामने ऑप्शन है। नंबर ए सी राजगोपालाचारी, नंबर बी आचार्य कृपलानी, नंबर सी महात्मा गांधी, नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी महात्मा गांधी। नंबर सी महात्मा गांधी। चलिए अगला सवाल, 23वां सवाल,
निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, नंबर बी अबुल कलाम आज़ाद, नंबर सी जीके गोखले, डी दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों ये ए नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं होंगे, जीके गोखले नहीं होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होंगे, दादा भाई नौरोजी भी नहीं होंगे। तो होंगे कौन? हमारा होंगे ये अबुल कलाम आज़ाद। ये जो है लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है। नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 24वां सवाल। गांधी जी का यह कथन कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट 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 यहाँ पे नष्ट होता, यहाँ पे जो है नष्ट होगा, नष्ट होने वाला था। इट वाज पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक, किससे संबंधित था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन जो है, ऑप्शन रखने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, ये वेरी वेरी VVI, ये नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये VVI है, इसको रट लीजिए आप, VVI है। ये TRE 1 में भी पूछा गया था, हमने जब क्वेश्चन देखा था तो ये क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें ये क्वेश्चन था उसमें। तो ये VVI क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है नंबर ए वर्धा योजना से, नंबर बी बिबेल योजना से, नंबर सी क्रिप्स मिशन योजना से, नंबर डी राजा जी योजना से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी क्रिप्स मिशन योजना से, जो पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा जो गांधी जी दिए थे इसी को दिए थे। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल, 25वां सवाल और अंतिम सवाल इस सेशन का। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। तो दोस्तों इस तरह से हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लगातार 25 सवाल का सेट हम लोगों ने देखा। और बता देना चाहता हूँ, एक हमारे यूजर हैं जो हमसे फ़ोन करके रिक्वेस्ट किए थे कि आप जो है भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का जो है जो हुआ उसका कार्यकाल हुआ है जो भी, और उससे संबंधित जो भी है राष्ट्रीय आंदोलन से, उससे सवाल रखा जाए। तो आज हमने जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 25 सवालों का सेट रखा है। और आगे भी आप लोग सुझाव दीजिएगा कि क्या क्या विषय रखा जो आप लोगों के लिए उपयोगी हो। तो इस तरह से आज का ये सेशन समाप्त होता है। और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।